और अब जो जानकारी ये भी निकलकर सामने आ रही है कि 47 लोगों का सुरक्षित रेस्क्यू कर लिया गया है। क्या अभी और लोग भी अंदर फंसे हैं, क्योंकि इससे पहले 37 लोगों के रेस्क्यू की खबर सामने आ रही थी? देखिए सोहन, मैं आपको बताना चाहूंगी कि यहाँ पे एग्जिट पोल जो था वो बिल्कुल एक था, बेसमेंट था जो वहां पे खोला नहीं गया, जो वहां पे वैक्यूम बन गया, जो वहां पे हवा जो बनी उसकी वजह से जो लोगों की दम घुटकर मौत हो गई। मैं आपको दिखाना चाहूंगी कि वहां पे जो शीशा लगा हुआ है, लोगों ने वहां से कूद कर अपनी जान बचाई है और कूदने के बाद भी सोहन जब वो गिरे हैं गद्दे पे तो वो बच नहीं पाए हैं। एक महिला यहाँ पे जो चश्मदीद है उन्होंने बताया है कि जो एक महिला जब कूदी, जो पूरी तरीके से जल चुकी थी, अपना बचाव करने के लिए, उसके बाद भी उस महिला ने अपनी जान नहीं बचाई, फिर उसको एम्बुलेंस में लेके जाया गया। और यहाँ पे चश्मदीद मौजूद है, इन्होंने पूरी घटना को देखा है। आप हमसे समझेंगे कि आखिर क्या ऐसा क्या वहां पे हुआ था। देखिए, हम सुबह तो आए, जैसे आग लगा हुआ था, पहले का महिला कूदा, इसके बाद वो बाहर डेथ हो गया, वो चला गया, मर गया एक तरफ से। फिर 2-4 बंदे कूदे, फिर इंजर्ड होके वो गाड़ी पे गए हुए। बहुत बुरा हालत था वहाँ पे सुबह के टाइम में, आप देख नहीं सकते हो। और निकलने के लिए कोई रास्ता नहीं था, सारे ऊपर से नीचे कूद रहे थे। जब लोग ऊपर से नीचे कूद रहे थे तो क्या आप उस टाइम यहाँ मौजूद थे? हाँ जी, जी, हम पूरी मौजूद थे यहाँ पे। जो एम्बुलेंस की गाड़ियां थी, जो दमकल विभाग की जो गाड़ियां थी, वो कितने बजे मौके पे पहुंची? ये कम से कम 40-45 मिनट बाद आए वो। कितने लोग अब तक कितने लोग यहाँ पे उनकी मौत हो चुकी है? मिनिमम मेरे हिसाब से कम 20-22 लोग मरे होंगे जरूर। जिस हिसाब से हालत था, दम घुटने से, कूदने से, कम से कम 20-25 लोग। जो नागरिक थे वो विदेश के थे या भारतीय थे? नहीं, सब विदेशी थे। और आप किस तरीके से आप यहाँ रहते हैं, तो क्या आपको क्या लगता है कि कोई लापरवाही का रीजन है या कोई और रीजन है जिसकी वजह से इतने लोगों की जान गई? नहीं, इसमें तो कुछ नहीं है। जो मेन दरवाजा बंद है, इसमें सिक्योरिटी गार्ड जरूरी होना चाहिए। आज सिक्योरिटी गार्ड होता ना, सारे लोग बच जाते हैं। क्यों ना सिक्योरिटी गार्ड होता तो ऑटोमेटिक दरवाजा खुलता। और ये तो अंदर से लॉक कर दिए थे और लोग निकलने के लिए बड़ी प्रॉब्लम हुआ। फिर क्वार्टर से कटा तब निकले, तब तक तो धुआं भर गया था, इसी वजह से ज्यादा नुकसान हुआ। ऐसा था कि यहाँ पे लिफ्ट भी नहीं थी? लिफ्ट था, जब आग लग गया लिफ्ट से कोई यह नहीं। मेन चक्कर है, मेन गेट बंद था, वो इलेक्ट्रिक सिस्टम था। जब आग लगा, इलेक्ट्रिक शटर तो गेट बंद हो गया था, निकलने के लिए कोई रास्ता नहीं था। संचालक कहाँ? संचालक नहीं? संचालक अंदर थे, समझे। ऊपर से लेडीज लटक गई, आग लगी ना तो उतार से मोटा वाला वैसे लेडीज लटक गई, उसके लाश लग ऊपर के गद्दा पर टक के, तब उसके औरत के धो दिए, तब औरत के ले गए लगी। जिन्होंने गद्दे बिछाए थे उनके ऊपर क्या बिछाई थी, उनकी तो जान चली गई? हाँ, उसका तो जान चला गई। वो मरे जिए तो मकान वाला बाप घर से भरे। तो आप यहाँ पे लोकल हो, आप यहाँ रहते हो, आपने सब कुछ देखा भी नजर से? देखा भी, तब हम क्या करूँ, अब तो आग लगी तो हमरा से तो हाइपर धो लिए, तो डर से भाग गई घर। तो देखा सोहन, यहाँ पे लोग भी यही कह रहे हैं कि जो एग्जिट था वो एक ही था, लिफ्ट था लेकिन टाइम पे वो काम नहीं किया, बेसमेंट था जो दरवाजा सही से खुला नहीं और लोगों की जो जान गई है वो दम घुटने से गई है। लोगों ने बचाव किया, खिड़की तोड़ी, खिड़की से नीचे गिरे, लेकिन उसके बाद भी वो अपनी जान को नहीं बचा पाए। शिवानी, जो तस्वीर निकलकर सामने आ रही है वो तस्वीर ये कहती हुई नजर आ रही है कि होटल में आग लगी हुई थी, मेन गेट बंद था और लोग अंदर फंसे हुए थे। वो चाहकर भी अपनी जिंदगी को बचा नहीं पा रहे थे। तो उस वक्त किस तरह की स्थिति वहां पर रही होगी उसका अंदाजा खुद ब खुद लगाया जा सकता है। जान बचाने के लोग कूदते हुए नजर आए हैं। अब सवाल यहां पर बड़ा यह खड़ा होता है कि जब बहुमंजिला इमारत वहां पर थी, रेस्तरां नीचे चल रहा था, तो फिर वहां पर एग्जिट को लेकर के केवल एक ही गेट क्यों था और वैकल्पिक रास्ते वहां पर क्यों नहीं थे? और सवाल यहां पर शिवानी ये भी खड़ा हो रहा है कि क्या वहां पर जो सुरक्षा के उपकरण थे वो अंदर मौजूद थे रेस्तरां में? क्योंकि अगर शायद उपकरण होते वहां पर तो इस तरह की लापरवाही सामने नहीं आती, आग को समय रहते बुझाया जा सकता। और फायर ब्रिगेड की कार्यशैली को लेकर के भी लोग जिस तरह से सवाल खड़े कर रहे हैं, अब सवाल यहां पर यह भी खड़ा होता है कि क्या फायर ब्रिगेड को जानकारी ही लेट दी गई थी या फिर जानकारी मिलने के बाद भी फायर ब्रिगेड की टीम यहां पर लेट पहुंची है? सवाल बहुत सारे खड़े होते हैं। और एक जानकारी यह भी निकलकर सामने आ रही है कि फायर डिपार्टमेंट से एनओसी ही इस रेस्तरां ने नहीं लिया था। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो हादसे से ज्यादा यहां पर लापरवाही उजागर होती हुई नजर आ रही है।
शिवानी जी सोहन, बिल्कुल यहाँ पे जो और भी चश्मदीद थे इन्होंने बताया कि यहाँ पे जो गलियां थी वो संकरी थी। यहाँ पे अभी उनका पूरी तरीके से संचालन नहीं किया गया है। यहाँ पे लोग रह रहे हैं लेकिन लोग महफूज नहीं है। लोगों का कहना है कि हम ऊपर तो रह रहे हैं लेकिन कब क्या घटना हो जाए हमको ये इसके बारे में अंदाजा नहीं लगा सकते। तो सरकार से बेहद उनकी यही अपील है कि हालांकि जैसे ही दिल्ली में लगातार इस टाइप की घटना आ रही है तो दिल्ली सरकार इसके लिए कोई एक अहम कदम उठाए, ऑडिट बनाए और तमाम तरीके के मुख्य पहलू पे काम करे ताकि भविष्य में ऐसी घटना ना हो सके। जो बाहर के नागरिक आए थे, जो यहाँ पे काम करने आए थे, रहने आए थे, बेचारे उनकी मौत हो गई, माफ कीजिए उनकी मौत हो गई। तो उनमें उनका यही है कि सरकार से ये अपील है कि इस तरीके की घटना ना हो, इतनी संकरी गलियां ना हो जिसकी वजह से ऐसी घटना आगे भविष्य में ना घटे।